बच्चों, आज कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 11, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, यानी कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड एंड बैटरी इज रिमूव्ड। बेसिकली क्या पढ़ना है कि अगर हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो उस पर क्या क्या चेंज होगा अगर बैटरी कनेक्टेड होगा, अगर हम लोग क्या करेंगे बैटरी रिमूव करके रखेंगे तो उसमें क्या क्या चेंज होगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा हमको पढ़ना, बेसिकली क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, यानी कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा किस पे, कैपेसिटर पे। सबसे पहला केस लेकर के चलते हैं हम लोग। क्या लेंगे बच्चों, केस 1, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। बेसिकली क्या है, पहले हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो कैपेसिटर है, ये एज्यूम करो हमारा कैपेसिटर हुआ, ये कैपेसिटर है ऐसे। इसमें हम किसको इंसर्ट करने वाले हैं, इसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने वाले हैं। एज्यूम करो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है जो इसके अंदर इंसर्ट कर दिए हैं। ये डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है कि, क्लियर है, अभी इंसर्ट किए हैं। पहले क्या था, पहले खाली था। तो बेसिकली हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि इस पे क्या क्या चेंज होगा, इस पे इफेक्ट क्या आएगा डाइलेक्ट्रिक का। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इसके पास क्या क्या था, चार्ज कितना था, इसका पोटेंशियल कितना था, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, या इसकी एनर्जी कितनी थी। ये सारी चीजें लिखते हैं और बाद में देखते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं तो चार्ज कितना हो रहा है, पोटेंशियल कितना हो रहा है, फील्ड कितना हो रहा है और एनर्जी कितनी होगी। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करने वाले हम लोग। पहले क्या लिख रहा है, बिफोर, यानी कि जब हमारा क्या है, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक कनेक्ट बेसिकली इंसर्ट नहीं है, ठीक है। बिफोर लिखो, बिफोर द इंसर्शन, ठीक है, इंसर्ट करने के पहले। अच्छा ये बताओ, एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो इसके पास कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना बोल देते हैं, इसका पोटेंशियल कितना है, अभी इसका पोटेंशियल है भी, यानी कि लिख लो यहाँ पे चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा बच्चों, हम क्या एज्यूम किए हैं, क्यू, ठीक है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ले लें हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, एज्यूम कर लो कितना है, ई। और क्या लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी पढ़े हम लोग, यानी कि एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा हाफ। चार्ज दिया हुआ है या पोटेंशियल दिया हुआ है तो दोनों के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो चार्ज के फॉर्म में लिखो या फिर किसके फॉर्म में लिखो, पोटेंशियल के फॉर्म में लिखो। तो क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, यानी कि कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं इसका, कैपेसिटेंस नहीं लिखे हैं, कैपेसिटेंस कितना एज्यूम कर ले, कैपेसिटेंस कितना है c, यानी कि एनर्जी कितना हो गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 2c। ये क्या है, बिफोर द इंसर्शन, यानी कि हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले। अब क्या देखेंगे, आफ्टर द इंसर्शन, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, आफ्टर द इंसर्शन ये देखो, एज्यूम करो हमारा क्या है, ये हमारा इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है, कांस्टेंट कितना है कि। अब बताओ क्या चेंज होगा, हम पढ़े हैं, इतना डायरेक्ट पढ़े हैं कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़े थे। डाइलेक्ट्रिक को क्यों इंसर्ट किया जाता था, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। याद है आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बीच में एयर है या वैक्यूम है, तो बेसिकली क्या होता था, उसका कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना, डी। सी इक्वल टू कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अगर इंसर्ट कर देते थे तो उसका कैपेसिटेंस कितना आता था,
के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, यानी कि इसका कैपेसिटेंस लिख सकते हैं बच्चों, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कितना लिख सकते हैं, के इंटू सी लिख सकते हैं। अरे ये फील हो रहा है ना। पहले ये बताओ, इसका अगर हम कैपेसिटेंस लिखे सी, वो कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना, डी। अगर यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस लिखे तो कितना हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना, डी। इसको C1 बोल दो, इसको क्या बोल दो, C2 बोल दो, चाहे इसको C बोल दो, इसको C प्राइम बोल दो। अब ये बताओ, ये बेसिकली ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी किसका वैल्यू है, C का, तो C प्राइम कितना हो जाएगा, C प्राइम हो जाएगा के इंटू सी, वही डायरेक्ट लिख दिए हैं। यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये बताओ, अब हमको क्या लिखना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो एक टर्म पढ़े हैं बच्चों हम लोग कि चार्जेज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना इसके पास चार्ज था, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो इसके पास चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है जो क्या करे, जो इस पे एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करे। क्लियर बच्चों, यानी कि इस पे एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई नहीं हो रहा है या एक्स्ट्रा चार्ज रिमूव भी नहीं हो रहा है किसी प्लेट से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका चार्ज क्या है, चार्ज वही रहेगा जितना क्या था पहले। यानी कि क्या बोल दे इसको, यानी कि चार्ज बोले यहाँ से, तो चार्ज कितना रहेगा बच्चों, अभी चार्ज कितना रहेगा, क्यू रहेगा, जितना पहले चार्ज था उतना ही क्या रहेगा, बाद में चार्ज रहेगा। यानी कि चार्ज में कोई चेंज नहीं होता है। कब, जब बैटरी क्या है, जब बैटरी रिमूव्ड है, यानी कि बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करके नहीं रखे हैं। मतलब क्या हुआ कि हम किए क्या है, अभी कैपेसिटर लिए, कैपेसिटर को किसी पोटेंशियल से हम लोग कनेक्ट कर दिए, इसको चार्ज कर दिए। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो बैटरी को क्या कर दिए, बैटरी को यहाँ से रिमूव कर लिए। अब क्या किए, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो देख रहे हैं कि क्या चेंज हो रहा है। क्लियर है, पहले चार्ज किए, अब बैटरी डिस्कनेक्ट करके उसके बाद उसके अंदर क्या किए हैं, उसके बाद उसके अंदर अगर हम लोग डायरेक्टली को इंसर्ट कर रहे हैं तो हम लोग इस पे देख रहे हैं कि क्या क्या चीज चेंज हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो, यानी कि चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू, पहले इतना था। पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, ये बताओ, पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होगा बताओ। अच्छा बताओ, हम क्या जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, क्यू बाई क्या, वी। तो वी कितना हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चार्ज तो सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो गया है, चेंज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हम पढ़े भी थे स्टार्टिंग में कि बेसिकली कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल क्या लिख दें, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, v डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q, और c जो प्राइम आया वो कितना हो जाएगा, ये k इंटू सी आ गया है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, के, यानी पोटेंशियल हो गया v बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा बच्चों, हम डायरेक्ट पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम लोग पढ़े थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई क्या, के। पहले हम लोग E एज्यूम किए हैं, तो अभी कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। एनर्जी क्या हुआ, चार्ज से में कैपेसिटर सिर्फ चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस। तो एनर्जी कितना लिखेंगे बच्चों, हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2c। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, k इंटू सी। तो क्या हो जाएगा, के सी, यानी हाफ के इंटू कितना, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, हाफ के सी। ये क्या हो गया हमारा फाइनल एनर्जी, ये क्या हो गया हमारा इनिशियल एनर्जी। अब ये बताओ बच्चों कि अभी तो बैटरी कनेक्टेड है नहीं, अभी तो यहां से क्या देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे देखें तो बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं। पहले एनर्जी कितना था, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब एनर्जी कितना आया, यहाँ पे देखिए तो एनर्जी अब कितना आया, अब एनर्जी कितना है, क्यू स्क्वायर बाई कितना है, 2 इंटू के सी। पहले है क्यू स्क्वायर बाई 2c, अब कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाई कितना, 2kc। तो एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, तो बेसिकली चेंज आएगा कहां से, वर्क डन होता है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हो, अभी वही बोलेंगे। तो बेसिकली ये वर्क डन आएगा कौन, कहां से, तो बेसिकली कौन करेगा, जो इंसर्ट करने में एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो वर्क डन ये हमारा क्या है, बैटरी हमारा जब रिमूव्ड है और उस केस में क्या निकालना है, उस केस में वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट।
क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, Q² डिवाइडेड बाय कितना, 2kc माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, क्या लिख सकते हैं, Q² डिवाइडेड बाय कितना, 2c। क्या कांस्टेंट है, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहां से क्या लिख सकते हैं, Q² डिवाइडेड बाय 2c, तो क्या हो जाएगा 1/k माइनस कितना 1, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमारा क्या होगा, Q² बाय 2c इंटू 1/k माइनस कितना हो जाएगा 1। कब, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। ये कब का केस है, जब बैटरी क्या रहेगा, जब बैटरी हमारा रिमूव्ड रहेगा। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर है। यानी क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो हमको इतना ज्यादा नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट याद रखो कि क्या होगा जब हम लोग बैटरी डिस्कनेक्ट रहता है और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, तो चार्ज क्या रहेगा, चार्ज हमारा सेम रहेगा। चार्ज दोनों जगह क्या है, जितना हमारा इनिशियली चार्ज है Q, उतना ही क्या है, फाइनली चार्ज है Q। क्या चेंज हो रहा है, पोटेंशियल क्या है V, पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी भी क्या है, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। क्यों, Q² बाई 2c, यहाँ पे क्या हो गया, Q² बाई 2kc, और k क्या है, कि हमारा 1 से ज्यादा होगा, तो बेसिकली फाइनल एनर्जी क्या होगा, हमेशा कम होगा। और फाइनल एनर्जी कम होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि फाइनल एनर्जी कम है तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इस केस में हमेशा क्या आना है, हमेशा निगेटिव आना है। ठीक है, बस ये दो बात याद रखना कि इस पे एक दो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, कि जब हम लोग बैटरी कनेक्ट रखेंगे तो चार्ज क्या रहेगा, बेसिकली जब हम लोग बैटरी डिस्कनेक्ट रखेंगे और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो चार्ज क्या रहता है, सेम। बस याद रखो, चार्ज सेम। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्लियर है, रब कर दें। अब क्या देखेंगे, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। ये पहला केस हुआ जब बैटरी क्या है, जब बैटरी हम लोग रिमूव करके रखे हैं और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब ये सारी चीजें हो रही है, चार्ज सेम रह रहा है। अब क्या देखते हैं, अगला केस, रब करते बच्चों, चलो रब करते हैं यहां से। अगला क्या देखेंगे हम लोग, अगला हमारा केस हो जाएगा, अगला केस होगा, अगला केस क्या होगा, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। अगला केस देखेंगे, केस नंबर सेकेंड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या किए हैं, समझो बच्चों। अभी क्या है, अभी हमारा इनिशियल है कि हमारा क्या है, कैपेसिटेंस हुआ, ये किससे कनेक्टेड है, एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है। पोटेंशियल मान लो कितना है, अभी इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। अभी कनेक्ट कर दिया तो इस पे चार्ज कितना है, +Q, इस पे चार्ज कितना है, -Q। ठीक है, ये क्या है, बिफोर द इंसर्शन, जो वही चीज जो पहला वाला देखे थे, बिफोर लिख दो सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या लेते हैं, अगले कंडीशन में ले रहे हैं कि अब क्या है, अभी हमारा बैटरी कनेक्टेड ही है और बैटरी को निकाले नहीं है। बैटरी यहाँ पे क्या है, बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी। अब क्या है, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं। बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं है, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं, जिसका कांस्टेंट कितना दिया है, जिसका कांस्टेंट के दिया है। इस पे चार्ज कितना है, इस पे कुछ भी चार्ज हो जाएगा, चलो Q', इस पे कितना हो गया, -Q', हमको नहीं पता है। इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, C', कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। बैटरी क्या है, वही बैटरी है, जितना यहाँ पे पोटेंशियल था, यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, क्योंकि बैटरी थोड़ा चेंज हो रहा है, बैटरी कनेक्ट करके रखे हैं। तो बैटरी का काम क्या होता है बच्चों, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, या चार्ज को क्या कराना, चार्ज को सर्कुलेट कराना, मूव कराना। तो यहाँ पे हम लोग बैटरी कनेक्ट करके रखे हैं, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस अभी है V वोल्ट, अगर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो अभी भी क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। तो चलो इसका कैपेसिटेंस लिखते हैं, चलो जल्दी जल्दी लिखो। इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, अभी कितना है, C एज्यूम कर लो। ठीक है,
पोटेंशियल या चार्ज लिखो, चार्ज कितना होगा या पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, v है, पोटेंशियल तो सेम ही रहना है, तो अभी चार्ज लिख सकते हैं, अभी चार्ज कितना हो गया, अभी चार्ज एज्यूम कर लो q, और q का वैल्यू किसके बराबर है, cv के, तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज कितना है cv। अगर फील्ड सेम है तो ये बताओ, सॉरी पोटेंशियल सेम है तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा कि सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा कि चेंज होगा, चलिए बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा कि चेंज होगा। देखो बच्चों एक हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dv इक्वल टू कितना होता है, dv इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट कितना dr चाहिए, ई इक्वल टू कितना पढ़े हैं, dv बाई कितना dr, dr क्या होगा यहाँ पे देखो, dr इसके बीच का सेपरेशन dr, और dv क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों इसके क्या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, नहीं, जितना पहले था सेपरेशन उतना ही बाद में रहेगा सेपरेशन, और पोटेंशियल को हम लोग सेम रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होता है। अगर हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चार्ज हमारा सीबी हो गया, अरे हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इसके अंदर एज्यूम कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। एनर्जी लिख सकते हैं बच्चों, एनर्जी कितना हो जाएगा, बोले एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ सी इंटू क्या वी स्क्वायर, अभी एनर्जी इतना हो गया। अब देखो आफ्टर द इंसर्शन, यानी कि आफ्टर, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद आफ्टर क्या हो जाएगा बच्चों, कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा, और कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, के टाइम्स। हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि डाइलेक्ट्रिक इसीलिए इंसर्ट किया जाता है ताकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो, इंक्रीज हो, और कितने टाइम्स इंक्रीज करता है, तो के टाइम्स इंक्रीज करता है। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, कैपेसिटेंस कितना लिख सकते हैं, के इंटू सी लिख सकते हैं, यानी कि के टाइम्स हो जाएगा। अब ये बताओ पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है, नहीं, पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा सेम, पहले भी पोटेंशियल था तो अभी भी पोटेंशियल कितना रहेगा, v रहेगा, यानी कि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया है। अब क्या होगा देखो, चार्ज, चार्ज चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। अब देखो इसका चार्ज बोले मान लो q प्राइम, तो q प्राइम कितना हो जाएगा बच्चों, इसका क्या लिखेंगे, c प्राइम इंटू वी, सी प्राइम का वैल्यू कितना है, के सी इंटू वी, यानी कि चार्ज क्या हो गया, चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों, के टाइम्स क्यू, के इंटू क्यू लिख सकते हैं ना। ये सीवी को ही हम लोग क्या बोले थे, सीवी तो हमारा क्यू था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डैश, यानी कि के सी इंटू वी, और सीवी को क्या बोल दिए क्यू, और के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी चार्ज कितना हो जाएगा, के क्यू। तो क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज चेंज हो गया, चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अब जानते हैं हम लोग चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है, CV। अब पोटेंशियल यहाँ पे सेम रहेगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। इसको लॉक कर दे, इसको लॉक कर दे। चलो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, K इंटू क्यू। क्लियर है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, KQ हो जाएगा। अब बताओ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों सेम रहेगा। अभी बोले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, E। क्यों रहेगा बच्चों E, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई के हो जाता है बच्चों, E बाई के जो भी होगा तो यहाँ पे चार्ज भी क्या हो रहा है, चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। समझना ध्यान से, ये मत समझना कि हम लोग पढ़े हैं, ये ऑब्वियस ही बात है, अच्छी बात है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पे चार्ज भी तो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे नया बेसिकली जो हमारा चार्ज होगा वो के टाइम्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई टाइम्स डिक्रीज भी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इक्वल ही होगा। ऐसे तुम देख लो, अगर मान लो इंसर्ट नहीं होता, इसके पास चार्ज कितना था क्यू, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, याद है। यानी कि क्यू के टर्म लिखे तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई कितना, ए एप्सिलॉन नॉट, याद है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट करने के पहले जब इंसर्ट करेंगे तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई बाई के। लेकिन ई भी चेंज हो जाए इसके अकॉर्डिंग, ई अब क्या हो जाएगा, क्यू बाई कितना लिखेंगे, क्यू डैश डिवाइडेड बाई कितना, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के। और क्यू डैश का वैल्यू कितना है बच्चों, क्यू डैश का वैल्यू के क्यू है, तो क्या लिख देंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के। के से के कैंसिल तो कितना हो जाएगा, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट।
यानी यहाँ पे अगर के टाइम्स डिक्रीज होता है तो चार्ज भी इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता है। ये भी समझ सकते हैं, या तो ऐसे समझो नहीं तो डायरेक्ट समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या पर मीटर, पोटेंशियल dV बाई dr। अब dV क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है और dr चेंज नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी। क्लियर बच्चों? तो इसको रब कर दे तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा E। एनर्जी लिख सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, अगर यहाँ पे हम लोग एनर्जी लिखना चाहें तो एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर लिखो या क्यू स्क्वायर बाई 2 से लिखो। क्या लिखते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी का वैल्यू कितना है के सी, तो क्या लिख सकते हैं के सी इंटू कितना वी स्क्वायर। यानी एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ के टाइम्स सी वी स्क्वायर, के मल्टीप्लाई हो रहा है तो एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो क्या यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट किसके इक्वल होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये बताओ हमको। यहां पे देखो बेसिकली यहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आया हुआ है, कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी आया हुआ है। और हम पहले केस में देखे थे जब बैटरी कनेक्टेड था तो बेसिकली हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना था, निगेटिव था। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना था, निगेटिव था। तो क्या इस केस में वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा या निगेटिव ही रहेगा। चलो इसको जानने से पहले थोड़ा हम देखते हैं कि बेसिकली ये बताओ यहाँ पे चार्ज एक्स्ट्रा आया है और चार्ज को बेसिकली चार्ज को रोटेट कौन कराया है, चार्ज को ये एक्स्ट्रा चार्ज को बेसिकली रोटेट कौन कराया है। देखो एक्स्ट्रा चार्ज बेसिकली हमारा जो बैटरी है हम आगे चल के पढ़ेंगे, बैटरी चार्ज को सप्लाई नहीं करता है, चार्ज को क्या कराता है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है या चार्ज को क्या कराता है, चार्ज को रिवॉल्व कराता है। बेसिकली यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, के टाइम्स क्यू चार्ज है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के टाइम्स माइनस क्यू चार्ज है। तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि के क्यू चार्ज ये एक्स्ट्रा दे दिया है, के टाइम्स क्या चार्ज होगा, ये बेसिकली क्या करेगा, बैटरी यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज को लेगा और किसको बेसिकली यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को, सॉरी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, लेगा और कहाँ पे सप्लाई करेगा, इस वाले प्लेट पे सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव हटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। तो ये बताओ अगर बैटरी से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा तो बैटरी क्या करेगा, वर्क डन करेगा। तो बैटरी का वर्क डन निकाल सकते हैं बच्चों, इतना भी आगे बैटरी का वर्क डन निकालते हैं। इसके पहले इतना क्लियर है ना कि कैपेसिटेंस कितना रहेगा सी, पोटेंशियल कितना रहेगा वी, चार्ज कितना हो बच्चों सी इंटू वी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एनर्जी कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। कब, जब बैटरी कनेक्टेड है, इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। बाद में हम लोग क्या लेते हैं, बाद में हम लोग एक बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं, उसी बैटरी को इसके अंदर क्या डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है के, ठीक है। तो क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा, ऑब्वियस ही बात है। पोटेंशियल चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल जितना पहले था उतना ही बाद में है। चार्ज क्या रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, के क्यू हो गया, के टाइम्स इंक्रीज कर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, एनर्जी भी क्या हो गया, के टाइम्स इंक्रीज कर गया। हम लोग पढ़े भी थे कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस केस में हमारा एनर्जी भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब ये बताओ यहाँ से हम वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर सिर्फ निकाल लो वर्क डन बाय बैटरी तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निकाले वर्क डन बाय बैटरी, लिखे बच्चों, लिखे। अच्छा ये बताओ वर्क डन बाय बैटरी हम लोग पढ़े हैं कि एज्यूम कर लो हमारे पास ऐसे एक बैटरी है, ऐसे कितना चार्ज गया, क्यू चार्ज, इसका पोटेंशियल है भी, तो इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। अरे पोटेंशियल का फॉर्मूला डिफिनीशन क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर क्या लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पढ़े हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल को डिफाइन क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। वर्क डन कितना भी लिखा जा सकता है कि W बराबर कितना, QV। लिख दे यानी कि रब करें यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं वर्क डन बाय बैटरी, किधर लिखते हैं,
यहीं पे लिखो बस, इसको मिटाओ, यहीं पे लिखो वर्क डन बाय बैटरी। इस केस में वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क डन बाय बैटरी। जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, यहां पे हमारा डाइलेक्ट्रिक हो गया, एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो V, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो, ये हमारा कैपेसिटर था, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो, तो इसके पास कितना हो जाएगा, KQ चार्ज है, इसके पास कितना है, -KQ चार्ज। ठीक है, तो ये बताओ अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए तो कितना चार्ज इससे फ्लो किया, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, लिख सकते हैं। अरे ये बताओ अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो यहाँ पे हमारा कितना चार्ज था, यहाँ पे कितना चार्ज था, Q प्लस Q, इसके पास कितना चार्ज था, -Q। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए तो कितना चार्ज आया, +KQ, यहाँ पे कितना आया, -KQ। यानी कि ये बैटरी अपने से होकर क्या करेगा, यहाँ से इतना K टाइम्स चार्ज को यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से लेगा और किसको सप्लाई कर देगा, पॉजिटिव टर्मिनल को। यानी कि बैटरी से कितना चार्ज पास किया, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज पास होगा बच्चों, अच्छा क्या होगा, फाइनल चार्ज कितना, इसके पास फाइनल चार्ज है KQ, अब माइनस क्या होगा, इनिशियल चार्ज। ये तो समझ में आ रहा होगा। अरे एज्यूम कर लो कि पहले इसके पास कितना चार्ज था, 10 कूलम चार्ज था, अब बाद में जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की इसके पास कितना चार्ज आ गया, 15 कूलम चार्ज आ गया, यानी एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया, 5 कूलम। तो बेसिकली जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं तो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज पास किया है, 5 कूलम चार्ज पास किया है। ठीक है, लिखे कैसे हैं, फाइनल चार्ज माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल चार्ज। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चार्जेस पासिंग थ्रू बैटरी कितना हो जाएगा, KQ माइनस कितना हो जाएगा, Q। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, KQ माइनस क्या हो जाएगा, Q। यानी कि कितना चार्ज पास किया, Q कॉमन कर लो तो कितना चार्ज पास किया, K माइनस कितना, 1। इतना हमारा चार्ज पास किया बैटरी के थ्रू। तो हम क्या जानते हैं, अभी बताएं आपको कि जो पोटेंशियल होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, वर्क डन पर यूनिट क्या, चार्ज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q इंटू V, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा बताइए, Q इंटू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू क्या हो जाएगा, V। अब Q क्या हो गया, Q कितना दिया हुआ है, Q हम लोग निकाले हैं, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है बैटरी से। ये नहीं कि यहाँ पे KQ लिख देना, यहाँ पे Q क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा चार्ज इससे फ्लो किया बैटरी से। और कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया बच्चों, Q इंटू कितना, K-1। तो यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी लिखना है, तो वर्क डन बाय बैटरी कैसे लिखेंगे, Q इंटू K-1 इंटू क्या हो गया, V। अगर इसको चार्ज के फॉर्म में लिखना है तो V को या तो चार्ज के टर्म में लिखो या Q को किसके टर्म में लिखो, V के टर्म में लिखो। चलो Q को V के टर्म में लिख देते हैं, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, V के टर्म में हम लोग एनर्जी को भी लिखे थे। तो हम जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है, C इंटू V। तो Q के यहाँ पे क्या लिख देंगे, CV। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, C इंटू V इंटू कितना हो जाएगा, K-1 इंटू क्या हो गया, V। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको रब कर दें, इतना लिख सकते हैं बच्चों। यानी कि वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय क्या, बैटरी। अगर हम लोग अच्छे से देखें, वर्क डन बाय बैटरी देखें तो कितना हो जाएगा, CV² इंटू कितना, K-1। ठीक है, CV² इंटू K-1 इतना हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये हमारा बैटरी वर्क करेगा, इतना हमारा बैटरी वर्क करेगा, कितना, CV² इंटू K-1। क्लियर है। ये बताओ कि यहां से चेंज इन एनर्जी कितना हुआ। अगर हम लोग देखें, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर रहे थे, अभी हम लिखे हैं, उस टाइम इनिशियल एनर्जी कितना था, इनिशियल एनर्जी कितना था, ½ C इंटू V²। समझना ध्यान से,
इनिशियल एनर्जी कितना था, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितना लिखे थे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, कितना होता है, हाफ के इंटू सी वी स्क्वायर। यानी कि इंक्रीज इन एनर्जी लिख सकते हैं, यू कितना हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी कितना हुआ बच्चों, यू फाइनल माइनस कितना हुआ, यू इनिशियल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यू फाइनल कितना हो गया, हाफ के इंटू सी वी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। कॉमन करो तो क्या कॉमन हो जाएगा, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर के माइनस वन कॉमन। ये हो गया चेंज इन एनर्जी। इसका मतलब बच्चों अब समझना ध्यान से कि अगर हमारा बैटरी कनेक्टेड है, समझना ध्यान से, अगर हमारा बैटरी कनेक्टेड है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम लोग क्या इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है, बेसिकली कितना वर्क डन कर रहा है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कितना वर्क करेगा, सी वी स्क्वायर इंटू के माइनस वन। अब ये देखो इसका आधा पार्ट हाफ सी वी स्क्वायर इंटू के माइनस वन कहां चला जाएगा बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर इंटू के माइनस वन कहां चला जाएगा, उसके एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि इतना एनर्जी, इसका आधा एनर्जी कैपेसिटर के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। और बेसिकली आधा एनर्जी कहां जाएगा, आधा एनर्जी किसके पास जाएगा, आधा एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के पास जाएगा, यानी कि आधा एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क लेके चला जाएगा। अब समझना ध्यान से कि अगर हमारा बेसिकली बैटरी कनेक्टेड नहीं था, उस टाइम हमारा एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रहा था, काहे कि जितना एनर्जी था उसमें से एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था इंसर्ट करते टाइम डाइलेक्ट्रिक। अगर हमारा पोटेंशियल कनेक्टेड है उस टाइम हमारा एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रहा है, काहे कि बैटरी कनेक्टेड है। अब बैटरी क्या कर रहा है, इतना वर्क दे रहा है, इतना एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जिसका आधा पार्ट क्या हो रहा है, आधा पार्ट उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में चला जा रहा है। इसीलिए इस केस में इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है कैपेसिटर का, और आधा पार्ट कहां पे चला जा रहा है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट भी कितना होगा, हाफ सी बी स्क्वायर इंटू कितना, के माइनस वन। क्लियर है, तो क्या बोल सकते हैं, यानी कि इतना ही क्या होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यही क्या हुआ हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, तो ये भी पूछ सकता है कि बैटरी डिस्कनेक्ट करके अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो हमारा एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है एनर्जी सप्लाई करने का। लेकिन अगर बैटरी हम लोग कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारा एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बैटरी यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो कुछ पार्ट यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करने में चला जा रहा है, और कुछ पार्ट कहाँ पे चला जा रहा है, कुछ पार्ट बेसिकली वर्क डन में चला जा रहा है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट में चला जा रहा है। ठीक है, तो बैटरी अगर डिस्कनेक्ट रहता है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट होता है तो क्या चीज सेम रहता है, सिर्फ चार्ज सेम होता है, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा और एनर्जी डिक्रीज करेगा। क्लियर है, जब हमारा क्या होगा, जब हमारा पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं रह रहा है। अगर पोटेंशियल कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है और क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंटर कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, चार्ज भी इंक्रीज हो जा रहा है, पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और एनर्जी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, वर्क डन कितना रहा है बैटरी के थ्रू, सी वी स्क्वायर इंटू कितना, के माइनस वन। क्लियर है बात, इतना क्लियर है, क्लियर है। चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कर ले छोटा सा क्वेश्चन, रब कर दें। चलो देखो, एक हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल कितना भी है। तो क्या बोलेंगे, इफ चाहे व्हेन एज सोन इन, चाहे लिखो ना व्हेन, डायरेक्ट लिखो, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज क्या बोले, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्ट in the capacitor
देन वर्क डन बाय बैटरी इज 20 जूल, ठीक है। देन फाइंड द magnitude of work done by external agent। समझो ध्यान से, हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसका कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल कितना है दिया है B। अब क्या बोलते हैं कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज चेंज होगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो चार्ज चेंज होगा। तो क्या बोला है कि चार्ज चेंज होगा तो इससे बैटरी के थ्रू क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, एक्स्ट्रा चार्ज का फ्लो होगा। अब चार्ज का फ्लो होगा तो वर्क डन आएगा। कितना वर्क डन आया है, बोला है कि 20 जूल वर्क किया है बैटरी। तो हमसे क्या पूछा है कि उस टाइम यानी कि इस केस में कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट के, उसका वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। हमको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कितना है, पहला दिया है 10 जूल, दूसरा कितना दिया है 20 जूल, तीसरा कितना दिया है 5 जूल और चौथा कितना दिया है, चौथा दिया है नन ऑफ दीज। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो। हो गया, बन गया। देखो बच्चों, बनाने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं कितना 10 जूल। क्यों, अभी देखे हैं कि वर्क डन बाय बैटरी क्या था, वर्क डन बाय बैटरी हम लोग कितना पढ़े थे, CV² इंटू K-1, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था हाफ CV² इंटू K-1 और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी कितना था, अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो हाफ CV² इंटू कितना K-1। तो बेसिकली क्या है, इसका हाफ है, जितना बैटरी वर्क कर रहा है उसका क्या हो जाएगा आधा। तो यहाँ पे बैटरी कितना वर्क किया 20 जूल, तो हमारा ये इसका वर्क कितना हो जाएगा 10 जूल, काम खत्म। तो यहाँ से डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ऐसे बैटरी का वर्क डन दे देगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसको हम लोग पढ़ रहे, इस पे NCERT का क्वेश्चन भी है, आप लोग बनाओ। हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग एक लॉस ऑफ एनर्जी का टॉपिक बचा हुआ है, वो लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। कोरोना डिस्चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे। हम लोग को बेसिकली अभी के टाइम में 1D ग्राफ जनरेटर नहीं पढ़ना है, तो हम लोग सिलेबस में 1D ग्राफ जनरेटर को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक या दो वीडियो में हमारा कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ हम IITs के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब तक आप लोगों से जितना हमारे पास कैपेसिटर का क्वेश्चन है पूरा 68 का 68 क्वेश्चन बन जाएगा। बस एक फोर्स वाला कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने में कितना फोर्स लगता है वो वाला क्वेश्चन छोड़ देना लोग, वो वाला बेसिकली 60 के बाद है। आप 60 तक सारा SCB का क्वेश्चन बन जाएगा, असाइनमेंट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा और NCERT भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।